हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी की यह एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है। इस कविता में कवि ने दीवानों के मस्त मौला स्वभाव का वर्णन किया है। तो कविता शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, यानी हम एक जगह नहीं रुकते हैं, हम चलते रहते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ साथ मस्ती का आलम साथ साथ चलता है, यानी हमारे साथ मस्ती की दुनिया साथ साथ चलती रहती है और गम हमारे आसपास भी नहीं ठहरता है। हम धूल की तरह गम को उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशी से भर देते हैं, लेकिन हमारे जाते ही लोग उदास हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे तुम अभी आए और कैसे अभी चल दिए। अगली पंक्तियां हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि हमसे मत पूछो कि हम किधर चले, हमारा तो काम है चलना, इसलिए हम चले जा रहे हैं। जग को यानी इस दुनिया को कुछ देते हुए जा रहे हैं और इस दुनिया से कुछ लेते हुए जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि कहते हैं कि किसी की दो बात सुन रहे हैं तो किसी से दो बात कह रहे हैं, कभी हंस रहे हैं तो कभी रो रहे हैं। छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि हम सुख दुख की परिस्थितियों को एक भाव से लेते हुए चले जा रहे हैं, यानी हम विषम परिस्थितियों में भी घबरा नहीं रहे हैं। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में, इस भिखारियों की दुनिया में जो सिर्फ लेना जानती है, जो बहुत ही स्वार्थी है, इस भिखारियों की दुनिया में हम आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर अपना प्यार लुटाते हुए चले जा रहे हैं और हम अपनी असफलता का भार स्वयं ही अपने हृदय पर ही लेकर चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है और जो अपनी मंजिल पाकर यहाँ रुक गए हैं, हम उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही इस बंधन में बंधे थे और स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर आगे निकल पड़े हैं, आगे चलते जा रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने दीवानों के फक्कड़ स्वभाव यानी मस्त मौला स्वभाव के बारे में बताया है कि किस तरह ये दीवाने एक जगह नहीं रुकते हैं, ये गतिमान हैं, ये आगे बढ़ते रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर देते हैं। तो इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।